So hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will understand one of the most important topic of GATE, that is solving recurrence relation, in which we will see substitution method. Alright, so let's get started. Thank you. Your eyes take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. So today's topic is solving recurrence relation. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Recurrence relation. ठीक है. So there are three methods to solve recurrence relation. ठीक है. So first one is substitution method. ठीक है. All right. Second one is recursive tree method, and the last one is Masters थ्योरम. ठीक है. तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखने वाले हैं. ऑलराइट. तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है. चलो. तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक सवाल लेते हैं. ऑलराइट. सो लेट मी टेक वन क्वेश्चन. सो योर क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस. टी ऑफ एन इक्वल्स टू क्या? टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन. ठीक है. और वन है. इफ एन इज ग्रेटर देन वन, इफ एन इज इक्वल्स टू वन. ठीक है. तो आपका जो ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, आपका जो ये पहला स्टेटमेंट है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है ना भाई, इसको अपन लोग कहते हैं क्या चीज़? रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है. ये आपका है रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है. और इसको बोलते हैं टर्मिनेशन कंडीशन. ठीक है. इसको बोलते हैं टर्मिनेशन कंडीशन. ऑलराइट. तो आपका जो मेन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. ये जो सवाल दिया हुआ. ठीक है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको लिख लेते हैं. ठीक है. जो आपका रिकर्सिव स्टेटमेंट है क्या है आपका? टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस ऑफ एन. ठीक है. ये है आपका रिकर्सिव स्टेटमेंट. अब हम लोग क्या करेंगे साइड में, एक मिनट, क्या करते हैं कि साइड में अपन लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले टी ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या होगा? इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं टी ऑफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा. यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है इक्वेशन वन जो है आपका, इक्वेशन वन, इसको ले लेते हैं कि इक्वेशन वन है. ठीक है. इक्वेशन वन में अपन एन की जगह क्या रख देंगे? एन माइनस वन. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा आपका? टी ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन. ठीक है. सॉरी, प्लस एन माइनस वन. ठीक है. एन माइनस वन मतलब क्या बन गया? टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन. उसी तरीके से अब निकालेंगे टी ऑफ एन माइनस टू. ठीक है. तो टी ऑफ एन माइनस टू क्या आएगा आपका? टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू. ठीक है. उसी तरीके से टी ऑफ एन माइनस थ्री क्या आएगा? टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस एन माइनस थ्री. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो इतना वैल्यू आ गया. ठीक है. अब अपन लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यूज़ आया है हम लोग का उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है. तो आइए देखते हैं इस तरीके से. देखिए, इक्वल्स टू टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन. क्या था आपका? टी ऑफ एन माइनस वन की जगह में आपका क्या आ जाएगा? टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस ऑफ एन. ठीक है. अब टी ऑफ एन माइनस टू के प्लेस में क्या आ जाएगा? टी ऑफ एन माइनस टू की जगह में आ जाएगा आपका एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन. ठीक है. उसी तरीके से
आपका क्या आ जाएगा, टी ऑफ n माइनस 3 की जगह में क्या आ जाएगा, टी ऑफ n माइनस 4 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, ठीक है। लेट मी रेज दिस पार्ट, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया था, ठीक है। लेट मी रेज दिस पार्ट, चलो ये हो गया, ठीक है। ओह सॉरी, अब हम लोग अब सॉरी अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे टी ऑफ n माइनस के है, ठीक है, n माइनस के है, तो इसके आगे वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, n माइनस के माइनस 1, ठीक है, प्लस n माइनस के माइनस 2, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये जाएगा n तक जाएगा, प्लस n तक आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरल टर्म, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जनरल टर्म क्या आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हमें ऐसा करते करते हमें इसका जो टर्मिनेशन कंडीशन वहाँ तक अपन को रीच करना है, ठीक है। तो आप लोग खुद ही देख के बताइए कि कितनी बार ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि टी ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये एग्जीक्यूट होगा आपका n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है, n माइनस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो उस टाइम आपका इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है। उस टाइम आपका इक्वेशन क्या आएगा, टी ऑफ n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे 4 है, तो मतलब ये 4 बार एग्जीक्यूट हुआ था, 3 है तो ये 3 बार एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पे n माइनस 1 है, तो मतलब ये n माइनस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आगे का इक्वेशन होगा वो क्या आएगा, प्लस, ठीक है, प्लस n माइनस 1 आएगा, ठीक है, मतलब n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कि जब n माइनस 4 था, तो उसके जो आगे में जो टर्म आया था n माइनस 3, मतलब n माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये इस टाइप का इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं n माइनस 2, ठीक है। चलो, तो ये आपका आएगा n इंटू n प्लस सॉरी n माइनस 2, ठीक है, प्लस n माइनस 3, ठीक है, प्लस n माइनस 4। ये कुछ इस टाइप से आएगा, या ऐसे लेते n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपका फॉर्म हुआ, ठीक है, इक्वेशन का है आपका टी ऑफ 1 प्लस प्लस n ऑफ प्लस टी ऑफ 1 हो गया। अब ये नहीं आएगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ठीक है, n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस प्लस क्या आया, प्लस n तक, ठीक है, प्लस n, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि टी ऑफ 1 क्या आपका 1 है, ठीक है। टी ऑफ 1 क्या आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ऐसे करते करते आपका ये n टाइम्स तक जा रहा है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल सम का सीरीज़ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो मतलब 1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर सॉरी थीटा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका आ जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सब्सटीट्यूट करते करते आपको इसका टर्मिनेशन कंडीशन जो है इसका वहाँ तक आपको लेकर के आना है, ठीक है। वहाँ तक जब आप लेकर के आएंगे तो आपको एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा होगा, आपको एक सीरीज फॉर्म हो रहा होगा, आपको इसको फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर उसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका सीरीज़ का जो क्या बोलते हैं एक इक्वेशन आएगा, जैसे कि इस केस में जो आपका आ रहा था 1/2 इंटू n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। उसमें से जो जिस टर्म का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसमें, n स्क्वायर सबसे हाईएस्ट, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ 2-3 सवाल और है, वो सब हम लोग अभी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल था, तो मैं आपको इतना डिटेल में समझाया, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 क्या कहता है, 2 क्या कहता है आपका, चलो ठीक है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन n इफ n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और 1 है जब इफ n इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, चलिए
स्टार्ट करते हैं, देखिए प्रभु का नाम, ठीक है। चलो टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन इंटू एन, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए टी ऑफ एन माइनस वन का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, इंटू एन माइनस वन इंटू एन, ठीक है। अब इसी तरीके से टी ऑफ एन माइनस टू का वैल्यू रख दीजिए, तो टी ऑफ एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस टू इंटू एन एन माइनस वन इंटू एन। एक और टर्म लिख लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए कि इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलो टी ऑफ एन माइनस थ्री का वैल्यू है यहाँ पे एन माइनस फोर, ठीक है, इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन, ठीक है। अब हमें इसको वन तक लेकर के आना है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होगा आपका, वही एग्जीक्यूट होगा आपका एन माइनस वन टाइम्स, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगा, आपका आएगा टी ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आएगा एन माइनस टू, ठीक है, एन माइनस थ्री से लेकर के आपका आएगा, आपका ये आ जाएगा अप टू एन माइनस, सॉरी आप लोग को दिखा देता है अच्छे से, आपका ये कहाँ तक आ जाएगा, एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन तक, प्लस है यहाँ पे आपका आएगा प्लस, इंटू आएगा ना यहाँ पे, इंटू आएगा, ठीक है, इंटू एन, ठीक है। अब ये देखते हैं आपका जो फाइनल इक्वेशन जो अब आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। टी ऑफ ये तो हो गया वन, टी हो गया वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू एन माइनस टू एन माइनस वन और आएगा ये एन तक, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक तरीके से आपको एन फैक्टोरियल दिया हुआ है, एन फैक्टोरियल विच इज एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू थीटा ऑफ एन रेज टू पावर एन, ठीक है। ये आपको इक्वेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, ठीक है। चलिए ये तो सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं नया क्वेश्चन और, जैसे कि पेज खत्म हो चुका है, ठीक है, पेज खत्म हो चुका है। आई नीड टू ऐड वन मोर पेज, लेट मी यहाँ पे सॉल्व करेगा। चलो ऊपर चलो भाई, ऊपर 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 और ऊपर, चलो यहाँ सबसे ऊपर आए, ठीक है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस c. c is a constant, alright, if n is greater than 1 and 1 is if n is equals to 1, alright. Let's start. So what we have given, we have given, let me change the color ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। So t of n is equals to t of n by 2 plus c, ठीक है। So what is the value of n by 2? t of n by 2 इसका वैल्यू होगा t of n by 2 square plus 2c प्लस, अब टी ऑफ एन बाई टू क्या होगा, एन बाई टू स्क्वायर मतलब क्या होगा, टी ऑफ एन बाई टू क्यूब प्लस थ्री सी, ठीक है। उसी तरीके से टी ऑफ एन बाई टू क्यूब क्या आएगा, टू रेज टू पावर फोर प्लस, एक मिनट, फोर क्यूब, ठीक है ना, फोर सी, ऑलराइट। अब इसमें जो आपका इक्वेशन आ रहा है टी के अंदर, इसमें हम लोग ऐसे दे करके नहीं बता सकते कि ये कब जा करके आपका वन होगा, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स सपोज, ठीक है, एक मिनट, लेट्स सपोज कि व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस इक्वेशन अप टू के टाइम्स इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, के टाइम्स, ऑलराइट। के टाइम्स को एग्जीक्यूट करने के बाद इसका वैल्यू आ रहा है वन, ठीक है। तो के टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, टी ऑफ एन बाई टू रेज टू पावर के प्लस के सी, ठीक है। अब देखते हैं कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये इक्वेशन आपका, मतलब ये जो आपका टर्म है टी ऑफ एन बाई टू रेज टू पावर के आपका वन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट मी चेंज द कलर, ऑलराइट। सो हमें क्या चाहिए, एन बाई टू रेज टू पावर के इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, हमें ये इक्वेशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू, ऐसे नहीं लिखते जाओ, हमें चाहिए k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है।
सो 2 रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू n. नाउ वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है. लॉग ले लेंगे यहाँ पे log 2 रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे ले लेते हैं बेस 2, ठीक है, बेस 2 n. बेस 2 हम लोग क्यों लिए अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है लॉग का, उस प्रॉपर्टी के आधार पे k log 2 बेस 2 इज इक्वल्स टू log 2 बेस n, ठीक है. सो log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1. सो k इज इक्वल्स टू log 2n, ठीक है. सो मतलब k का जो वैल्यू है वो आना चाहिए आपको log 2n, ऑलराइट. log बेस 2 सॉरी log बेस 2n आना चाहिए, ठीक है. अब देखते हैं अब, ठीक है. सो t ऑफ n बाय 2 रेज़ टू पावर ये जो भी है, ठीक है. तो आपका ये क्या हो गया 1 हो गया, t ऑफ 1 प्लस k था c इंटू k. आपका क्या आया था, k आपका आया था यहाँ से, आपको k क्या आया था log बेस 2n, ठीक है. c log बेस 2n, ठीक है. तो t ऑफ 1 क्या आपके यहाँ पे 1 ही है, t ऑफ 1 आपका 1 है, 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटू log 2n, ठीक है. सो ये